Students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसका अपना जो टॉपिक था वो फ्रेगमेंटेशन चला हुआ था बेटा, और वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, फ्रेगमेंटेशन। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पोरुलेशन के बारे में। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन देखो बेटा, स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे स्पोरुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्पोर। तो स्पोर क्या होता है बेटा, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। स्पोर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया भी होगा कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, उसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के केस में हमें स्पोर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे गैमेट क्या होते हैं, अब ये तो सिंगल सेल जो होते हैं, सेक्स सेल होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही स्पोर होते हैं बेटा, सिंगल सेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपने पेनिसिलियम के अंदर, ठीक है, और जो लोअर बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगस होते हैं, उनके अंदर, एल्गी के अंदर भी पाया जाता है। तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा। उनमें से कुछ मोटाइल्स होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल्स होते हैं। ठीक है, जो मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें जू स्पोर बोला जाता है, जो नॉन मोटाइल होते हैं उन्हें कोनिडिया कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम के केस में कोनिडिया का रोल होता है बेटा, वहाँ कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें कोनिडिया कह देते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा था। स्पोर क्या होता है बेटा? स्पोर एक सिंगल सेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आपके लिए सही रहेगा। तो एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। अब देखो बेटा, स्पोर क्या होता है? दीज आर सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर which are responsible for the formation of new organism। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा स्पोर। एंड स्पोरुलेशन क्या होता है वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, स्पोर होता क्या है। दीज आर सिंगल सेल, सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंगल सेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? सिंगल सेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है विच आर रेस्पॉन्सिबल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, जो एक नए ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि स्पोर के इन केस ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमन के केस में एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट का रोल होता है, वही रोल यहाँ पे स्पोर का होता है। ठीक है बेटा, चलो अभी इसको थोड़ा देख लेना, मैं रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अभी देखते हैं स्पोरुलेशन क्या होता है। स्पोरुलेशन क्या है बेटा? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो मेन बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, उससे स्पोर का रिलीज होना, यानी कि स्पोर का बाहर निकलना, डिस्पर्स होना, लिबरेटेड होना, ठीक है, फैलना, निकलना उससे बाहर, क्या कहलाता है? स्पोरुलेशन कहलाता है। तो क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच, इट इज़ ए type of process by which spore are comes out या फिर liberated in surrounding। is called
क्या कहलाता है? स्पोरुलेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। स्पोरुलेशन क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच स्पोर आर कम्स आउट या फिर लिबरेटेड इन सराउंडिंग इज कॉल्ड स्पोरुलेशन कहलाता है। जैसे अपन ने बात किया था कि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो वो क्या क्या था बेटा? एक तो था कैसा होता है अमीबा में? बाइनरी फिजन भी शो करता है, ठीक है। एंड सेकंड इसका जो पार्ट था बच्चा, वो था मल्टीपल फिजन। क्या था? मल्टीपल फिजन था इसका सेकंड जो पार्ट था। तो उसमें क्या था बेटा? जो अमीबा होता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर मल्टीपल फिजन शो करता है। मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है अमीबा के अंदर, वो अंडर रिपीटेड डिवीजन चला जाता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है। और आफ्टर जो न्यूक्लियस उसके अंदर बने हैं, आफ्टर मल्टीपल डिवीजन या फिर रिपीटेड डिवीजन के बाद जो न्यूक्लियस में बनते हैं, उन्हें सूडोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोस्पोर बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन बनती है अमीबा के ऊपर, जो मेन बॉडी है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे बेटा? सिस्ट बोलते थे। तो जब ये सिस्ट टूटता है, रैप्चर होता है, तो ये सारे के सारे जो सूडोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सारे बाहर रिलीज हो जाते हैं, सराउंडिंग में फैल जाते हैं सराउंडिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्पोरुलेशन बोल रहे थे। मैंने इसको यहाँ रिलेट क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर हमें स्पोरुलेशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है इन केस ऑफ अमीबा। ठीक है बच्चा। स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल, जैसे स्पोर से बात कर रहे थे अपन, स्पोर 2 टाइप्स के थे बच्चा। एक तो था जूस्पोर, ठीक है बेटा, एक तो था जूस्पोर और दूसरा था यानी कि मोटाइल। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको? मोटाइल स्पोर बोलते हैं, यानी कि जो मूव कर सकते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बच्चा, जो इनको मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इनके अंदर जो केस था अपना, वो हम बात कर रहे थे नॉन मोटाइल स्पोर के बारे में। किसमें? नॉन मोटाइल, ठीक है बच्चा, नॉन मोटाइल। यहाँ पे टी आएगा, यहाँ एल है। तो नॉन मोटाइल के केस में हम बात कर रहे थे कोनिडिया, जो कि पेंसिलियम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अभी इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे, अब बात कर लेते हैं जूस्पोर किसके अंदर मिलता है और जो नॉन मोटाइल स्पोर था वो किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बात कर रहे हैं जूस्पोर की, यानी कि मोटाइल। ठीक है बेटा, जूस्पोर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, ये देखो जूस्पोर है, ये हमें मोस्टली एक्वेटिक जो एनिमल्स रहेंगे, क्योंकि ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बनता है। इसके अंदर दे आर फाउंड इन, ये फॉर्म लिख सकते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात कर लें स्पेशल इसका कि भाई जूस्पोर किस में मिलेंगे। तो जूस्पोर की बात करें तो जूस्पोर अपना आएगा यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स जो एल्गी होता है। दूसरा आता है क्लेमाइडोमोनास, इसमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, ये था जूस्पोर के एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलते हैं यूलोथेरिक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, ये मोटाइल क्यों होते हैं? तो मैं बता दूं आपको बेटा, मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बच्चा, और ये फ्लैजिला इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मान लो ये कोई स्पोर है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर होता है, इसके अंदर एक फ्लैजिला लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये फ्लैजिला बच्चा इसके अंदर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मूव करता है, तो जो जूस्पोर है अपना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये जो इसके अंदर मोशन है, मूवमेंट है, वो डायरेक्टली या फिर रेस्पॉन्सिबल का कारण क्या होता है? फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला। ठीक है,
तो हम बात कर रहे थे जूस्पोर की। जूस्पोर हमें किस में मिलता है? यूलोथेरिक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर में देखने को मिलेगा। बात कर रहे थे सेकंड टाइप की इसकी, तो वो सेकंड टाइप था बेटा नॉन मोटाइल स्पोर, जो मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल जो स्पोर होते हैं बच्चा, वो हमें देखने को मिलेगा पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम में हमें देखने को मिलता है, जो क्या होते हैं स्पोर को क्या बोलते हैं उनमें? कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया इन केस ऑफ पेनिसिलियम। और एक दूसरा भी मिलता है हिप्नोस्पोर जिसे बोला जाता है, हिप्नोस्पोर। ठीक है बच्चा, तो ये था अपना नॉन मोटाइल का केस। यानी कि मोटाइल वो होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं जूस्पोर। मोटाइल होते हैं ड्यू टू फ्लैजिला की प्रेजेंस के वजह से। दूसरा होता है नॉन मोटाइल, जो एक जगह फिक्स होते हैं। जैसे बात कर ले हैं कोनिडिया। कोनिडिया किसके अंदर मिलता है? पेनिसिलियम में, उसके ऊपर ही फिक्स होता है। जैसे ये मान लो ऐसी स्ट्रक्चर होती है क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोनिडिया मिलेंगे, फिक्स रहेंगे एक ही पोजीशन पे। ठीक है, ये एक ही पोजीशन पे फिक्स होते हैं कोनिडिया जो होता है, कोनिडिया स्पोर। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो क्या है ये? नॉन मोटाइल है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स रहेंगे। तो ये पेनिसिलियम से रिलेटेड थोड़ा रफली डायग्राम हमने बनाया, और इसके अंदर क्या दिखा रखा है? कोनिडिया। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे समझ में? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप बचता है बेटा। तो लास्ट टाइप अपना क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? जो अपने प्लांट्स होते हैं, क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो सोमेटिक सेल होती हैं, उन सेल से एक नए प्लांट्स को ग्रो करवाना। क्या करना? सोमेटिक सेल ऑफ ए प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट। ठीक है, किसके अंदर होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चा, तो वो कैसे रहेगी? इट इज़ ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which somatic cell is responsible for the formation of न्यू प्लांट। ठीक है, अब जो इसका यूनिट होता है, जिन पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो करवाने के लिए, एक नया पौधा बनाने के लिए, तो वो यूनिट्स कौन कौन सी आती हैं? उन्हें हम यूनिट्स बोल देंगे। क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूनिट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूनिट क्या होती हैं? ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना, थोड़ा सा हाथ तंग है स्पेलिंग में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो यूनिट होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूनिट्स में कौन कौन सा पार्ट आता है प्लांट का? तो वो आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे रनर, शक्कर, ऑफसेट, बल्ब, ठीक है, राइजोम। ठीक है बेटा, तो ये प्रोपेगेशन यूनिट है जिनका यूज़ करके
हम एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो किस में आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। बेटा समझ में आया, थोड़ा बहुत आगे होगा आई होप, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सोमेटिक सेल्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। एक नए प्लांट की फॉर्मेशन के लिए प्लांट में जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, बात करें इनके अंदर कौन सा पार्ट लिया जाएगा नया प्लांट बनाने के लिए, तो जो पार्ट्स लिया जाता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूनिट बोला जाता है। तो प्रोपेगेशन यूनिट के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो सबसे पहले बात करें रनर, शकर, ऑफसेट, बल्ब and rhizome. These are the units which are responsible for the formation of new plants in case of vegetative reproduction. ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, या आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक बार देखिए फिर से, और तब तक मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा, ये सब अपना था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो नेचुरली हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ एक टाइप्स दिए हुए हैं आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सॉरी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के। तो उनमें से कुछ एक है ग्राफ्टिंग, गुटी है, कटिंग है। जैसे फर्स्ट क्या है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग है, सेकंड गुटी है, ठीक है, लेयरिंग है, ठीक है बेटा, कटिंग है। तो ये कुछ आर्टिफिशियल्स मेथड होते हैं बच्चा जिसके अंदर एक न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है ह्यूमन मेड के द्वारा, ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है उन्हें आर्टिफिशियल्स मेथड के थ्रू। जैसे ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चा, जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर उसके ब्रांचेस को, जैसे गुटी के अंदर हम बात कर लेते हैं, गुटी के अंदर क्या होता है बच्चा, जो मेन प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको बेस पॉइंट से थोड़ा सा, जैसे कि उसका जो बार्क होता है उसके रिमूव करके उस पर क्ले यानी कि मिट्टी का लेप बना कर उस पर लगा दिया जाता है। तो उसके कुछ एक मेथड्स होते हैं जो अपने बुक्स में दिए हुए हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। बाकी ये ध्यान रखना टाइप्स कौन कौन से हैं, ग्राफ्टिंग क्या है, गुटिंग, ठीक है, लेयरिंग, कटिंग, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स या फिर मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस की। तो आज तक जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा रिलेटेड था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से। यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे क्या सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, तो आज यूँ समझ लो हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। तो एसेक्सुअल टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में हम बात करें तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में बेसिकली जो स्टार्टिंग में बात आती है वो ये आती है कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस होता ही क्या है। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायर पड़ती है। तो उसे जिस केस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस को हम सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस जो होता है, कुछ एक टर्म्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट यानी कि उससे थोड़ा अलग हमें देखने को मिलेगा। जैसे जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस था बच्चा, वो एक क्विक प्रोसेस है, फास्टर प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज़ स्लोअर प्रोसेस, इट इज़ स्लोअर प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। ठीक है बेटा, एसेक्सुअल से क्या है, स्लो प्रोसेस रहेगा। दूसरा, इसमें 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर। ठीक है, और भी प्रोसेस हैं, जैसे अपना एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस था उसमें माइटोसिस हमें देखने को मिलता है, सेल डिवीजन टाइप का था,
माइटोसिस टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन होता है। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करें तो इसमें हमें दोनों टाइप्स का देखने को मिलता है, माइटोसिस एंड ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, सॉरी, माइटोसिस एंड मियोसिस हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, कुछ एक बेसिक नॉर्मल सी बातें हैं 2-3, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर स्लोअर प्रोसेस रहेगा कंपेयर टू ए सेक्सुअल। 2 पेरेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और 2 टाइप ऑफ जो सेल डिवीजन टाइप है, जैसा कि हमने देखा ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में जो सेल डिवीजन का टाइप था वो ए माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर हमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों टाइप का सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके केस में जैसे जो न्यू स्प्रिंग बन रहा था इस सेक्सुअल में, उन्हें हम क्लोन्स बोल रहे थे। ठीक है, क्लोन्स के अंदर जो 2 मेंबर्स होते हैं उन्हें कोलेक्टिवली क्या बोला जाता है, क्लोन बोलते हैं। लेकिन अगर सिंगली कोई एक की बात करें तो उन्हें रेमिट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेमिट्स के बोलते हैं, और इकट्ठे रूप से पेयर में उन्हें क्लोन्स बोला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वी कैन नॉट से दीज आर क्लोन, तो हम उन्हें क्लोन नहीं कह सकते, क्योंकि क्लोन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते थे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से, वो दोनों के दोनों फिजिकली एंड अंदर से इंटरनली जेनेटिकली भी क्या होते थे, सेम होते थे। लेकिन यहाँ अगर जेनेटिकली सेम है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट मिलता है। लेकिन क्लोन्स के अंदर क्या था, वो बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसे होते थे। तो इसीलिए हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्लोन्स बोलते हैं। और इन केस ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट से देम क्लोन्स, उन्हें हम क्लोन्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते हैं, आगे उससे डिस्कस करते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो तब तक आप इस चीज़ को देख लीजिए, मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि उनमें जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके अंदर बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर नीड रहेगा। ठीक है, जैसे 2 पेरेंट्स का नीड है, ठीक है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। और उसके अंदर फेजेस होती हैं, जैसे जुवेनाइल फेज़ हो गया, ठीक है, सेनिसेंट फेज़ हो गया, एजिंग फेज़ हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो बच्चे इतना टाइम कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा बेटा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी अगर वीडियो रहेगा तो बच्चे कम पढ़ेंगे। तो इसी पर्पज़ से मैं इस चीज़ को यहीं स्टॉप करना चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िए बेटा, रिवाइज़ कीजिए। अगर कोई डाउट आपको होता है तो प्लीज़ अपने डाउट को मेरे पास पहुँचाइए। बाय आप मैसेज से कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जैसा आपको बेटर सूटेबल लगे बेटा उस तरीके से आप मेरे पास डाउट पहुंचाइए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं तो मैं उस चीज़ को सोल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने उस चीज़ को सोल्व करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। एक तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनका तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर कोई डाउट हो आपको किसी तरह का देन यू कैन कॉल मी। ओके बेटा, ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।